जी, तो जनाब आज हम जाएँगे बाज़ार क्योंकि आज काफ़ी कुछ लेना है, तो मैंने सोचा व्लॉग बना लें, साथ आपको भी शॉपिंग करवा दें। बस फिर ये बेसमेंट में आ गए थे, गाड़ी ढूँढ रहे थे किधर लगाई है और इसके बाद हमने मार्केट के लिए निकल जाना था। आज काफ़ी कुछ करना है क्योंकि अपकमिंग डेज़ में काफ़ी कुछ होने वाला है, इसलिए आपको साथ-साथ मैंने कहा व्लॉग के थ्रू आपको दिखाती रहूँ, ठीक है? तो चलते हैं फिर बाज़ार। सबसे पहले तो मैं सैलून गई, यहाँ से मैंने अपनी कुछ चीज़ें करवानी थी वो करवाई और सैलून को इस तरह बाहर से देख के ना जज किया करें, लेकिन इनकी सर्विसेज बहुत अच्छी हैं। उसके बाद हम फिर मार्केट की तरफ निकल गए और हमें रास्ते में इतनी भूख लगी क्योंकि मैंने सुबह का नाश्ता किया था और उसके बाद मैं डायरेक्ट शाम में बाज़ार के लिए निकल गई। तो मुझे इतनी भूख लग रही थी, मैं बस चाह रही थी कि मैं फटाफट कुछ खा लूँ, फिर दोबारा शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तो बस जनाब यहाँ हम आए, फिर मैंने यहाँ से शवारमा लिया और यहाँ से भी कुछ चीज़ें मेकअप की मैंने ढूँढनी थी क्योंकि मेरा मूड नहीं था दूर जाने का। इसलिए मैं चाह रही थी कि जो करीब ही मॉल या शॉप वगैरह है ना, मैं वहाँ से कुछ ले लूँ। जब मैं इधर आई तो यार जो मुझे चाहिए था लिपस्टिक कलर और वो मुझे मिला ही नहीं। ख़ैर मैं मुझे यहाँ से एक नेल पॉलिश और क्या मिला था, लिप लाइनर, हाँ वो मुझे मिल गया था। ये एक फ़ैन है मेरी बड़ी क्यूट सी, ये हमेशा कुछ ना कुछ अपना ना थम्स अप या कुछ ऐड्स लाज़मी करती है। बस यहाँ ये बच्चों वाले ग्लिटर थे और इनके पास कुछ ज़्यादा कॉस्मेटिक की चीज़ें नहीं थी, फिर मैंने इसलिए रिस्क नहीं लिया कुछ ज़्यादा लेते हुए, बस 2-3 चीज़ें ली और फिर हम निकल गए नेक्स्ट शॉप पे। फिर यहाँ से हमने बर्थडे का सामान लेना था, ज़ैनब की बर्थडे थी और हमारी एनिवर्सरी, तो ये एक गिफ्ट शॉप थी, यहाँ से हमने चीज़ें ली और ये देखें वो पैक शैक कर रहे हैं गुब्बारे वगैरह और हैप्पी बर्थडे हैप्पी एनिवर्सरी मिल गया था। बस एनिवर्सरी के जो कार्ड्स थे जो मैं चाह रही थी वो मुझे नहीं मिले, उसने थोड़ा सा हमें ज़लील करवाया क्योंकि हम दूसरी जगह पे गए स्पेशल वो लेने, लेकिन वहाँ से भी हमें वो नहीं मिले। फिर हम दोबारा इसी शॉप पर आए और यहाँ से हमने लिए। यहाँ खैर टॉयज़ बहुत अच्छे थे और उतने में हमारा शवारमा रेडी हो गया था। फिर मैंने शवारमा खाया, इंजॉय किया क्योंकि भूख लगी थी और शवारमा जैसे ही खाया तो यकीन करें एनर्जी आ गई। बस फिर हम बरकत मार्केट की तरफ निकल गए क्योंकि वहाँ मुझे चाहिए था जिस कार्ड्स में मुझे एनिवर्सरी चाहिए था, मैंने सोचा वहाँ से शायद मिल जाए। अनफॉर्चुनेटली हमें वहाँ से भी नहीं मिला, पता नहीं वो कहाँ से लेने थे। एक तो गोरों की चीज़ें इतनी अच्छी होती हैं, आप उनको देख के इतना आप हो जाते हो ना कि भई ऐसा ही कुछ हो, ऐसा ही थीम हो। लेकिन मुझे मैं जो चाह रही थी उसके मुताबिक कुछ भी नहीं मिला। लेकिन जो मिला उसमें हमने गुज़ारा किया, हमने कहा चलो कोई नहीं, फिर कभी सही नेक्स्ट टाइम सही पहले ही ऑर्डर देंगे तो फिर बनवा लेंगे वैसे की चीज़। बस यहाँ से हम बरकत मार्केट जा रहे थे और जो लोग बरकत मार्केट रहते हैं या आते हैं उनको तो पता है उधर की रौनकें कितनी ज़बरदस्त है, मज़ा आता है और खाने वगैरह बहुत अच्छे हैं, अच्छे-अच्छे रेस्टोरेंट हैं। ये केंगरे बर्थडे का सामान ही बस लेना था, 2-3 चीज़ें और थीं और हमें 2 ढाई घंटे मार्केट में ही लग गए। पता नहीं क्यों इतना टाइम लग जाता है, मुझे तो समझ ही नहीं आती। अभी भी मगरिब का टाइम है और इस टाइम मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा आज भी व्लॉग अपलोड करने का क्योंकि 1-2 जगह पे मैं चले गई, फिर टाइम वेस्ट हो गया और अभी भी बस ऐवें ही आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा डल-डल सी हूँ। बस यहाँ पर फिर बरकत मार्केट से हम गुज़र रहे थे, मैंने कहा साथ वीडियो रिकॉर्ड कर लें और जो शॉप्स का मुझे पता था वहाँ भी हमें वो चीज़ें नहीं मिली। खैर कराची किंग की बिरयानी बहुत अच्छी है और यहाँ पर कुछ चीज़ें अच्छी हैं जो बहुत मज़ेदार हैं, काफ़ी रौनक थी, लोग थे, हलचल मची हुई थी। बस फिर वापसी पे हम निकले और ये 10-11 लॉन्च जहाँ से भी हमने खाना खाया है, मास्टर बिरयानी की भी हमने बिरयानी खाई, अच्छी है। और यहाँ आगे ही अजान शिनवारी रेस्टोरेंट आएगा, ये बहुत रीज़नेबल है, जो बरकत मार्केट रहते हैं मस्ट ट्राई करें। और जाकिर तिक्का के भी बारबेक्यू बहुत अच्छा, बहुत मज़े का है। ऑलमोस्ट बरकत मार्केट के भी सारे ही हमने ना रेस्टोरेंट ट्राई कर लिए हैं। और ये रहा अजान शिनवारी, आई थिंक इसका नाम आप लोग देख लीजिएगा, इनका खाना भी बहुत अच्छा है और यहाँ कवाली नाइट भी फ्री होती है, आप इंजॉय कर सकते हैं अपना मी टाइम और जाएं घूमें फिरें। बस फिर इसके बाद हम एक और बुक शॉप पे आए, ये काफ़ी अच्छी, ये बरकत मार्केट में ही है शॉप, काफ़ी बड़ी है, लेकिन हमें यहाँ से भी कुछ नहीं मिला। बस वो देखते हैं कहते हैं बाजी नहीं है, बंदा पूछे कि इतनी बड़ी दुकान है कम से कम इस तरह की चीज़ें तो रखें। उसके बाद हम घर आ गए, फिर हम ज़ैनब को लेके छत पे आए। छत पे आज किसी बच्चे का अकीका था, उसका इवेंट था, तो उन्होंने काफ़ी अरेंजमेंट्स करवाए थे बच्चों के लिए, झूले वगैरह। तो बस ज़ैनब को भी हम लेके आए, मैंने कहा चलो इन्जॉय कर ले साथ। मैं वॉक कर रही थी, वो अपने झूले इंजॉय कर रही थी, जंपिंग वाला ही था कुछ और वहाँ पर वो जंपिंग कर रही थी, मैंने कहा मैं वॉक कर लूँ। तो बस साथ छत का ठंडा ठंडा व्यू देख लें, सर्दियों में वॉक करने का ना छत पे आके अपना ही मज़ा है। इस ये दूसरी साइड पे उन्होंने अरेंज किया था, साथ उनका वो बारबेक्यू लाइव चल रहा था, काफ़ी लेकिन अच्छा उन्होंने सेटअप किया था। और बस फिर हम इंजॉय किया, छत पे घूमे फिरे, ज़ैनब ने बहुत इंजॉय किया, बच्चे खुश हो जाते हैं ऐसे ही एक्टिविटीज़ हो ना।
बस उसके बाद फिर हम घर नीचे आ गए और फिर मैंने सोचा अब गिफ्ट्स पैक कर लें, क्योंकि उसको बर्थडे तो उसकी थी वेंसडे को, अभी भी मतलब वेंसडे को है, लेकिन हमने एडवांस में ही कर ली क्योंकि फिर सबकी मसरूफियात की वजह से वो चीज़ नहीं फ़ाइनल होती। यह हमारी सोसाइटी के बच्चे इतना एंजॉय कर रहे थे, मेरा भी दिल कर रहा था जंपिंग का, लेकिन मैंने कहा यार इन्होंने कहना इतनी बड़ी हो गई है और अभी भी इसके जंपिंग के शौक़ नहीं ख़त्म हुए। खैर फिर हम घर आ गए, मैंने सोचा गिफ्ट्स पैक कर लें। ये दादों की तरफ से ज़ैनब के गिफ्ट्स, तो मैंने कहा ये भी पैक कर देते हैं। हमने अपने तो करने थे, मैंने मामा से भी कहा कि मैं आपके भी गिफ्ट पैक कर देती हूँ, ज़रा मज़ा आता है, बच्चा भी खुश हो के खोलते इंजॉय करता है। और ज़ैनब ने वाकई बहुत इंजॉय किया, इतना खुश हुई। उसने अपने सारे गिफ्ट्स खुद अनरैप किए ना, मतलब इतनी वो एक्साइटेड हुई, इतना खुश हुई, बहुत खैर रौनक लगी। ये संडे को हमने सेलिब्रेट कर लिया था, आज आई थिंक मंडे है। हाँ, ये प्रीवियस ये सैटरडे का ब्लॉग है ना। और बस फिर यहाँ मैं अपने गिफ्ट्स पैक कर रही थी, साथ मैंने चाय बनाई, फिर हमने फ़िश खाई। और भाई एनिवर्सरी पे मुझे भी बहुत बहुत अच्छे गिफ्ट मिले और मज़ा आया। अल्लाह खुश रखे भाई, जो गिफ्ट्स देते हैं अपनी मोहब्बत से देते हैं, खुशी होती है। और उसके बाद वो गिफ्ट्स कुछ पर्सनल हैं, वो मैं नहीं आपको दिखा सकती, लेकिन काफ़ी लोगों ने दिए, बहुत खुशी हुई। थैंक यू सो मच आप सबका। और यहाँ बस ज़ैनब के हम गिफ्ट्स पैक कर रहे थे। जो मैंने गिफ्ट्स दिए थे वो मैंने पैक करते वीडियो नहीं बनाई, ये सिर्फ वो गिफ्ट्स हैं जो मामा ने ज़ैनब को दिए थे, बस वही पैक कर रहे थे। और मौसम चेंज हो गया, देखिए मैंने सॉक्स पहन लिए। आपके कौन कौन किस सिटी में रह रहा है और कैसा मौसम है? यहाँ तो ना यार मौसम ठंडा हो चुका है। और बाकी जो लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप सबका वीकेंड कैसा गुजरा, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, और आप गिफ्ट्स वगैरह ऐसे पैक करके देना पसंद करते हैं या दूसरी तरह, मुझे लाजमी बताइएगा। इस बार हमने वैसे पैक करके दिए थे, मैंने कहा ज़रा एक्साइटमेंट ना थोड़ी ज़्यादा हो जाती है और मज़ा भी आता है ना गिफ्ट्स की जब अनबॉक्सिंग होती है। बस इसी तरह फिर दिन गुजरा अच्छा। इंशाल्लाह बर्थडे का जो व्लॉग है वो कल पोस्ट होगा। हम गए थे हमारी होटल, वहाँ हमने लंच किया, बहुत मज़ा आया, बड़ा अच्छा टाइम गुजरा। उसकी सारी मैं आपको वीडियोस व्लॉग में मैंने शूट की हैं, वो सारा कुछ कल ही दिखाऊंगी। आज मैं कुछ नहीं दिखा रही, आज बस गिफ्ट्स की पैकिंग और जो जो हमने बिफ़ोर वन डे हमने तैयारियाँ की थी वो सब कुछ दिखाया। अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा दिन गुजरा, मज़ा आया। और जो सब देखते हैं माशाल्लाह कहा करें, खुश हुआ करें, दूसरों की खुशियों में खुश हुआ करें, फिर अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। फिर अल्लाह ताला बेशुमार नमाज से दूसरों के लिए बस दुआ किया करें, सबके लिए अच्छा सोचे, पॉजिटिव वो होगा। और जो नहीं सोचते वो फिर धोखा भी खाते हैं, घाटे भी खाते हैं। बस फिर आप आपके माल पे ही है ना सब कुछ। खुश रहें, खुशियाँ बिखेरें, बस यही सब कुछ होता है। छोटी सी ज़िंदगी है, पता नहीं कब सब ने चले जाना है। इंशाल्लाह मिलेंगे एक न्यू व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और प्लीज़ कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट मस्ट मस्ट। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, दुआ में याद रखें, खुश रहें।